जीवन के फलसफे, मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से। जीवन के फलसफे, सामयिक चर्चा स्तंभ अखंड ज्ञान से। Namaskar. As we all know that the world celebrated International Women's Day on March 8. Today, let's ponder over the deep significance of this day. क्यों इसे मनाया जाता है और आज तक जो हमने इसे मनाया उससे क्या पाया? And many more things. And for this, we have called an adept of this field from Divya Jyoti Jagrati Sansthan, Sadhvi ji, who is the global coordinator of the gender equality program Santulan of the organization. We welcome you, Sadhvi ji, and wish you a very happy International Women's Day 2017. Thank you so much. तो चलिए साध्वी जी, आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं. Why do we celebrate International Women's Day? उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? It's a very significant question, रिया. आपने पूछा कि क्यों मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस दिन पर अलग अलग तरीके से लोग अपने एक्सप्रेशंस देते हैं टुवर्ड्स रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन. कहीं महिलाओं को अवार्ड्स दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है. कहीं महिला पुरुष समानता के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए कैंपेन्स को इनिशिएट किया जाता है. और बहुत बार तो ऐसे इतिहास में जो लेजेंडरी केसेस हुए हैं ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसी महिलाओं को इसमें याद किया जाता है. इसे एक स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी. आपने पूछा पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया था. तो इट वाज कंडक्टेड इन 1909 इन न्यूयॉर्क सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. एंड यू नो व्हाई? नो. बिकॉज गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली जो वुमेन लेबर थी, उन्होंने रियलाइज किया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. दे आर नॉट बीइंग पेड इक्वल वेजेस. और वो दिन था, फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया. एक मूवमेंट स्टार्ट की गई, एक फेमिनिस्ट मूवमेंट. एंड देयर ऑनवर्ड्स 1910 और उसके बाद साल दर साल बहुत सी मूवमेंट्स चलाई गई. कहीं फॉर राइट टू वर्क, कहीं फॉर राइट टू वोट, कहीं फॉर राइट टू अपॉर्चुनिटीज, राइट टू डिसीजन मेकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. और आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2017 तक. That's really great. I mean, really commendable. लेकिन रिया, जानती हो सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है? क्या साध्वी जी? The most unfortunate thing is that even after celebrating 109 International Women's Day, आज अगर समाज में महिलाओं की कंडीशन देखें, we hardly see a change. But Sadhvi ji, how can you say that? I mean, there is a lot of change though. Listen, I am not denying the heights women have escalated to. In fact, पहले एक समय था जब महिलाएं ट्रेडिशनली फेमिनिन सेटिंग्स में ही काम करती थी, जैसे नर्सिंग में, लाइब्रेरियनशिप की जॉब, लेक्चररशिप और टीचिंग में. And today we have come a long way from those settings. आज अगर हम देखें तो अंतरिक्ष के फील्ड में कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वैलेंटिना तेरेश्कोवा, एलन कॉलिंस, बहुत से ऐसे नाम हमें सुनने को मिलते हैं. एथलेटिक्स के फील्ड में साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम, साक्षी मलिक एंड लॉट मोर नेम्स. यू नो अबाउट ऑल दीज. और अगर बात करें फाइनेंस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटिंग की, पीपल यूज्ड टू से महिलाएं और कहीं भी आगे पहुंच जाए इन फील्ड्स में तो कभी एक्सेल नहीं कर सकती. बट यू नो व्हाट? चंदा कोचर, इंदिरा नूई, अरुंधति भट्टाचार्य, all these women have cracked this myth also. और यहाँ तक कि किरण मजूमदार शाह, इन्होंने तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडस्ट्रियल एंजाइम्स तक डिस्कवर कर दिए. जी. But all I want to say here is that one swallow cannot make a supper. ये मुट्ठी भर नाम आज हमें याद तो हैं, लेकिन पूरे समाज की महिलाएं ऐसी नहीं बन पाई हैं. एंड दैट इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स. तुम जानती हो, आज इतने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के बाद, इतनी मूवमेंट्स करने के बाद भी महिलाओं के साथ जो क्राइम और वायलेंस का ग्राफ है वो अभी भी राइज कर रहा है. एंड दैट इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स. और इतना ही नहीं, इस ग्राफ में जितना भी क्राइम और वायलेंस हम देखते हैं, इसकी विक्टिम सिर्फ वही महिलाएं नहीं है जो अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज्ड हैं. इवन विमेन हु आर एक्सेलिंग इन देयर फील्ड्स, जो लीडरशिप रोल्स तक पहुंच गई हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल्स तक पहुंच गई हैं, इवन दोज एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट विमेन आर विक्टिम्स टू सच क्राइम्स एंड वायलेंस. माय गॉड,
You mean to say even women who are self-dependent, they are also victim of these biases? Yes, Riya. इनफैक्ट फॉर्च्यून मैगजीन हर साल एक सर्वे करता है, एक लिस्ट निकालता है वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 500 कंपनीज की, विच इज कॉल्ड फॉर्च्यून 500. इस फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में अगर आप सी सूट को स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड ओनली 6% women. That's it? Yes, and when I say C suit, that means C letter से स्टार्ट होने वाली सारी लीडरशिप रोल्स जैसे चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. दैट मीन्स वुमेन इस लीडरशिप लैडर में एक लेवल तक तो पहुंचती हैं, लेकिन उसके बाद देयर ग्रोथ स्टॉप्स. यू नो व्हाई? Why? Because there is a glass ceiling effect that comes into place. Glass ceiling effect. What is it, Sadhvi ji? I'll tell you. कैरल हेमोविट्स और टिमोथी शेलहार्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में इसको लिखा था. इवन दोज फ्यू वुमेन हु रोज स्टेडीली थ्रू द रैंक्स eventually crashed into an invisible barrier. The executive suit seemed within their grasp, but they just couldn't break through the glass ceiling. अब ये ग्लास सीलिंग क्या है मैं बताती हूँ. एक लेवल तक तो महिलाएं एस्केलेट कर पाती हैं इस लीडरशिप लैडर पर, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर आ जाता है और उसके बाद वो आगे और नहीं बढ़ पाती. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लीडरशिप रोल्स में ही है. यू विल फाइंड दिस बैरियर इन ऑल द जॉब्स वेयर वुमेन आर एम्प्लॉयड, राइट फ्रॉम द लेबर सेक्टर टू द टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव लेवल्स. मैं तुम्हें बताती हूँ, एनेट बर्नाबस ने एक सर्वे किया था 440 मेल और फीमेल लेबर वर्कर्स के ऊपर. और उसमें उसने ये पाया कि महिलाएं लेबर सेक्टर में तो हैं, लेकिन वो छोटे मोटे जॉब्स कर रही हैं, जैसे ईंटें पत्थर उठाकर इधर से उधर रखना. लेकिन लेबर सेक्टर में भी मिस्त्री की जो जॉब होती है, हु इज कॉल्ड अ मेसन इन इंग्लिश, उस रोल तक महिलाएं कभी पहुंच नहीं पाती, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड अ रोल फॉर एन एक्सेल्ड पर्सन. और उसमें हमेशा मेल्स को ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है. सो ऑल आई वांट टू से इज राइट फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल इन द लीडरशिप लैडर, women are facing glass ceiling effect unanimously. My God. तो फिर क्या हम इस पैराडॉक्स को कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे? आखिर इसका रूट कॉज क्या है साध्वी जी? रिया, इसका रूट कॉज है जेंडर स्टीरियोटाइप माइंडसेट्स. 1968 में अमेरिका के फिलिप गोल्डबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे आज तक दुनिया गोल्डबर्ग पैराडिम के नाम से जानती है. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक एसे लिया और उस एसे की बहुत सारी फोटोकॉपीज निकाली एंड ही वाज एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल बोथ. और उसने क्या किया, इन सारी फोटोकॉपीज पर किसी पर मेल ऑथर्स के नाम लिखे, किसी पर फीमेल ऑथर्स के नाम लिखे, एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंगस्ट हिज स्टूडेंट्स. And then he told his students to evaluate these essays. And you know what? सभी स्टूडेंट्स ने यूनानिमसली एक ही तरह से रैंकिंग की. फीमेल ऑथर्स को कम रैंक्स दिए और मेल ऑथर्स को ज्यादा रैंक्स दिए. और सिर्फ एक बार नहीं, 40 वर्षों तक इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग ग्रुप्स के साथ कई बार किया गया और हर बार यही रिजल्ट्स पाए गए. इतना ही नहीं रिया, मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ. 1992 में अमेरिका के एक राइटर और कंसल्टेंट हैं जॉन ग्रे. इन्होंने एक किताब लिखी थी, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. ये बुक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी. आज तक लोग इसे खरीदते हैं और सिर्फ लोगों ने इसे खरीदा ही नहीं बल्कि इसे एंडोर्स किया अपनी डेली लाइफ्स में. आज तक दुनिया ये बात मानती है कि महिलाएं एक अलग प्लैनेट से आई हैं और पुरुष अलग प्लैनेट से आए हैं. ये जो सोच है, जो लड़कियों के साथ सोसाइटी के कुछ रोल्स को एसोसिएट करती है और लड़कों के साथ सोसाइटी के कुछ डिफरेंट रोल्स को एसोसिएट करती है, दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइप माइंडसेट. और पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी सोशल मीडिया पोर्टल्स पर, जिसमें बार बार ये बात कही जाती थी लड़कों को कि लड़के रोते नहीं हैं. जानती हो क्यों? जी जी, मैंने भी देखी थी वो क्योंकि वीडियो. लड़कियां रोती हैं. बॉयज डोंट क्राई बिकॉज गर्ल्स क्राई. जी. सो दैट मीन्स सोसाइटी जितनी एडवांस्ड होती जा रही है उतनी ही ये रोड़ियां बढ़ती जा रही हैं. सो डू यू मीन एडवांसमेंट इज अ बैरियर टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? नो, advancement is not a barrier to empowerment of women. In fact, it is not about advancement. It is about the glass ceiling जिसकी हम बात अभी तक करते आए हैं. और ये glass ceiling आज की बात नहीं है, ये युगों पुरानी है.
महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करना और उनको सिर्फ एक भोग्या, एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी समझना, इसी से क्रिएट होती है ये ग्लास सीलिंग जो महिलाओं को प्रगति करने से रोकती है। द्वापर की बात करें तो जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, दे ऑल वर क्रिएटर्स ऑफ दिस ग्लास सीलिंग। त्रेता की बात करें तो रावण, शतमुख रावण, दशमुख रावण, दे ऑल हैव क्रिएटेड द बैरियर ऑफ ग्लास सीलिंग फॉर वुमेन। सतयुग की बात करें तो नहुष, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, इन सब राक्षसों का आपने नाम सुना है। ऑल दीज डीमंस, दे वर क्रिएटर्स ऑफ ग्लास सीलिंग फॉर वुमेन। Oh, it is like an eye-opener to me. Sadhvi ji, can you elaborate it and explain a bit more? Sure, why not, Riya? To explain this, let me take you through the classic case of Mahishasur Mardini. Mahishasur नाम का एक demon था who was atrocious against women. In his age, crime and violence against women was at its peak. In that scenario, the Lord incarnated in the form of goddess Durga. ये गॉडेस दुर्गा इतनी सुंदर थी जो इनको देखता देखता ही रह जाता। नाउ शी वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट महिषासुर। महिषासुर की टेरिटरी के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो गई और उसे ललकारने लगी वॉर के लिए। महिषासुर ने अपने वॉरियर्स को एक के बाद एक अपनी टीम्स के साथ भेजा टू सी हु दिस लेडी वॉज, लेकिन गॉडेस दुर्गा ने कैटेगोरिकली ये कह दिया, नेत्र बाणे स्वांग हनिष्ये। दैट मीन्स मैं अपने नेत्र बाणों से तुम्हारे स्वामी को मार डालूंगी। और जब उसके वॉरियर्स ने जाकर महिषासुर को ये बताया, यू नो ऑल दीज मेन हाउ दे इंटरप्रेटेड दिस स्टेटमेंट एज, गॉडेस दुर्गा ने कहा कि मैं अपने नेत्र के बाणों से मार डालूंगी, और वो कह रहे हैं कि वो अपनी आंखों से बाण चलाने की बात कर रही है, आंखों से तीर चलाएगी। शी हैज सेंट अ सेंसुअल प्रपोजल फॉर यू महिषासुर। महिषासुर तो पहले से ही एक व्यभिचारी राजा था, एक डीमन था, एंड ही गॉट ऑल द मोर हैप्पी विद दिस। My God. So that means Satyug, Treta, Dwapar, and now in Kali age, in the sea-suit and leadership roles, we see the same glass ceiling. No, Riya. Not just in the leadership roles, but this glass ceiling exists in our daily lives also. आज कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल्स के लोग कहते हैं कि हमारे घरों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर क्यों हायर स्टडीज के लिए लड़कियों को अब्रॉड भेजने में लोग कंफर्टेबल नहीं होते, लड़कों को भेजने में तो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगर घरों में प्रॉपर्टी के डिसीजंस लिए जाते हैं तो महिलाओं को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बहू के जॉब करने पर इन लॉज को आपत्ति होती है, बेटी के जॉब करने पर नहीं होती। हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे कहीं से लौट कर घर आए हैं, लेकिन पानी या चाय सर्व करना एक लेडी का ही काम माना जाता है। गाड़ी चलाते हुए साथ में अगर महिला बैठी है और वो आपको रास्ता बता रही है कि आगे यहाँ नहीं यहाँ जाना है, तो यू डोंट बाय इट। अगर आगे किसी गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो फर्स्ट रिएक्शन इज ओह इट मस्ट बी अ वुमन। कैरेक्टर की, संस्कारों की अपेक्षा महिलाओं से, लड़कियों से ही की जाती है। अगर महिला कहीं जॉब करती है, शी इज एक्सपेक्टेड टू वर्क 3 शिफ्ट्स अ डे। सुबह घर का काम करके जाए, ऑफिस में जाकर काम करे, वापस आकर फिर घर को संभाले, बच्चों का टेक केयर करना, घर के वृद्धों का, बुजुर्गों का टेक केयर करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक महिला पर ही क्यों लादी जाती हैं? आर्नट दीज पार्ट ऑफ अ कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल? जी। Now, Sadhvi ji, after coming a long way in this discussion, our listeners are expecting an ultimate solution. According to you, what is the ultimate solution to this? अल्टीमेट सोल्यूशन? अल्टीमेट सोल्यूशन तो रिया वही है जो हमारे रेवर्ड मास्टर हिज होलीनेस आशुतोष महाराज जी देते हैं। ही सेज टुडे वुमेन डोंट जस्ट नीड एजुकेशनल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट, but she also needs spiritual empowerment that will make her holistically empowered. आज महिला को संपूर्ण सशक्तिकरण की जरूरत है। मात्र शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण ही अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए उसको अपनी अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशन को एक्सप्लोर करना होगा। सॉल्यूशन वही सनातन, पुरातन, इटर्नल है जो हमने इस क्लासिक केस ऑफ महिषासुर मर्दिनी में देखा। गॉडेस दुर्गा सेड कि मैं अपने नेत्र बाणों से महिषासुर को मार डालूंगी, एंड शी डिड दैट। शी किल्ड द डीमन महिषासुर थ्रू द फैकल्टी ऑफ हर डिवाइन आई। वो जिस नेत्र बाण की बात कर रही थी वो कोई सेंसुअल प्रपोजल नहीं था। शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर डिवाइन आई। ये डिवाइन आई सभी वुमेन के पास है।
जरूरत है इसको एक्सप्लोर करने की. Because this divine I is the seat of consciousness, and the consciousness, the self, the soul is the perennial source of divine energy जिसकी आज हमें जरूरत है. आज हम क्या देखते हैं सोसाइटी में? महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, अपने पांव पर खड़ी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, दे हैव देयर ओन व्हीकल्स, दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके साथ क्राइम, वायलेंस होता है या फिर उन्हें सब्जुगेट किया जाता है, सबऑर्डिनेट किया जाता है, दे आर नॉट एबल टू रेज वॉइस फॉर देयर ओन कंसर्न्स, दे आर नॉट एबल टू से नो, दे आर नॉट एबल टू से स्टॉप इट. सो दैट कॉल्स फॉर अ चेंज. टुडे वुमेन हैव टू बिकम चेंज एजेंट्स. और इस साल के यूनाइटेड नेशंस द्वारा दी गई इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2017 की थीम भी यही है, बी बोल्ड फॉर चेंज. उसे स्वयं परिवर्तित होना होगा और समाज में सभी नारियों के लिए एक परिवर्तन लाना होगा. और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है. इंडियन कल्चर हैज अ लेगेसी ऑफ सच एम्पावर्ड वुमेन हु हैव स्टूड एज चेंज एजेंट्स. गॉडेस दुर्गा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया जी. ब्रह्मवादिनी गार्गी हुई है सतयुग में. शी वॉज द फर्स्ट वन टू ओपन अ गुरुकुल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन इन दैट एरा. वाओ. मैत्रेयी, जिनका नाम आपने सुना होगा, शी वॉज वाइफ ऑफ ऋषि याज्ञवल्क्य. देयर वॉज अ टाइम जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने ये डिसीजन लिया कि अब वो सब कुछ छोड़कर संन्यास के लिए चले जाएंगे. एट दैट मोमेंट ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिज वाइफ मैत्रेयी. उन्होंने कहा, मैत्रेयी तुम मुझसे जो भी मांगना चाहती हो मांग लो, आई विल गिव यू, बिकॉज नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई संन्यास. एट दैट टाइम मैत्रेयी सेड दैट आई डोंट नीड एनी मटीरियल थिंग फ्रॉम यू, गिव मी दैट नॉलेज जिसके कारण आज आप इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो. एट दैट टाइम ऋषि याज्ञवल्क्य opened the divine eye of his wife Maitreyi. उसके बाद वो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ गई. You've also heard about माँ सीता. जब लॉर्ड राम को उनकी माँ कैकेयी ने वनवास पर जाने के लिए कह दिया, now this lady Sita had the courage to move with her husband to the forest. She could have very well stayed in the palace and enjoyed the riches, but she did not do that. Another change agent, माँ अनुसुईया, जिन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति से फॉरेस्ट के ड्राई और पार्च लैंड्स में एक सरोवर को ही प्रकट कर लिया. और उसके बाद मीराबाई, हु वाज अ सोशल रेवोल्यूशनरी, उन्होंने कितनी ही सामाजिक रूढ़िवादियों का विरोध किया. एंड देन लक्ष्मीबाई, उन्होंने तो पूरी अपनी एक वुमेन्स आर्मी ही खड़ी कर ली. सच अ रेवोल्यूशनरी चेंज एजेंट. बट साध्वी जी, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल इवन टुडे? Yes, Riya. In fact, we are living this philosophy at Divya Jyoti Jagriti Sansthan under the divine auspices of His Holiness Ashutosh Maharaj Ji. Sansthan का gender equality program Santulan, that is working with the mandate of fighting all forms of discrimination and violence against women and particularly sex selective abortions. इस संतुलन कार्यक्रम के अंतर्गत हम two-pronged approach को follow करते हैं. The first is advocacy against gender-based violence, gender-based discrimination. And the second is holistic empowerment of women that encompasses educational empowerment, economic empowerment and ideological empowerment based on spiritual awakening. इसलिए आज संस्थान में महिलाओं को शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, चाहे वो छोटी बच्चियां हों, चाहे वो प्रौढ़ महिलाएं हों, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं. और महिलाओं को स्वावलंबी भी बनाया जा रहा है, सिर्फ अंडर प्रिविलेज महिलाओं को ही नहीं बल्कि डिसएडवांटेज महिलाओं को भी. वाओ, दैट्स ग्रेट. और इसके लिए इस संतुलन कार्यक्रम के अंतर्गत ईयर लॉन्ग कैंपेन्स की जाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइव्स की जाती हैं, काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं, रोड रैलीज की जाती हैं, स्ट्रीट थिएटर्स किए जाते हैं और बहुत से क्रिएटिव टूल्स के माध्यम से लाखों लोगों को जागरूक किया जाता है. That's amazing. And in the same vein, in the year 2016, we launched another women empowerment drive called तू है शक्ति. ये तू है शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान भारत के 8 राज्यों में कार्य कर रहा है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. क्या बात है. और इन 8 राज्यों में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स वर्कशॉप्स के माध्यम से हजारों महिलाओं को चेंज एजेंट्स के रूप में तैयार किया गया है, जो अपने अपने एरिया में
गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर महिलाओं को अवेकन कर रही हैं टुवर्ड्स देयर राइट्स. Wow. और यह मार्च इज इंडीड अ वेरी स्पेशल मंथ फॉर अस. यू नो व्हाई? Why? क्योंकि हर साल इस मार्च के महीने में, राइट फ्रॉम March 1 to March 31st, we conduct this month-long Swabhiman campaign. Wow. This is to reinstate the lost glory of womanhood. That's really commendable. Month long. Yes, you know why? Because International Women's Day सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जाता. World over इस पूरे महीने को महिलाओं को ही डेडिकेट किया जाता है. क्या बात है. और इस स्वाभिमान कैंपेन के अंतर्गत पूरे भारत देश में हंड्रेड्स ऑफ अवेयरनेस ड्राइव्स और अवेयरनेस वर्कशॉप्स कंडक्ट की जा रही हैं. पब्लिक प्लेसेस पर, मॉल्स में, स्ट्रीट्स पर, पार्क्स में लोगों को अवेकन किया जा रहा है. और इतना ही नहीं, संस्थान के द्वारा हर साल समाज की आइकन्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट को सम्मानित किया जाता है थ्रू एनुअल संतुलन अवार्ड्स. Wow. पिछले 7 सालों से ये अवार्ड्स कंडक्ट किए जा रहे हैं और इस साल 8th एनुअल संतुलन अवार्ड्स भारत के 7 राज्यों में किए जा रहे हैं. So that means दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आज भी विमेन को प्रैक्टिकली चेंज एजेंट्स बनाया जा रहा है. Wow, lovely. Thank you so much, Sadhvi ji, for taking time out and being with us on this show. It was a very educative and enlightening session indeed. और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए आपकी ओर से. Why not? तू है शक्ति ड्राइव के ही थीम सॉन्ग की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी टू ऑल द लेडीज आउट देयर. है अंधेरे में चमकती तू दिए की रोशनी, तेरी ममता से रहे ना आरज़ू कोई अनसुनी. खो रही पहचान तेरी, लुट रही है आबरू, जान ले हस्ती को अपनी, है नहीं लाचार तू. तू है शक्ति, हे नारी तू जगदम्बिका, अब समय है आवाज अपनी बनने का, आवाज अपनी बनने का. ममता से रहे ना आरज़ू कोई अनसुनी. ओ है अंधेरे में चमकती तू दिए की रोशनी, तेरी ममता से रहे ना आरज़ू कोई अनसुनी. खो रही पहचान तेरी, जान ले हस्ती को अपनी, है नहीं लाचार तू. है शक्ति, है नारी तू जगदम्बिका. है शक्ति, है नारी तू जगदम्बिका. अब समय है आवाज अपनी बनने का. आप सुन रहे थे मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, मार्च 2017 से कुछ पहलू. जल्द लौटेगी अखंड ज्ञान अगले माह कुछ और आध्यात्मिक सूत्रों को लेकर, खास आपके लिए. अब मैक्सटर पर भी पाएं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में भी अखंड ज्ञान का डिजिटल वर्जन. इसके लिए लॉग ऑन करें www.djjs.org/अखंड-ज्ञान/डिजिटल पर. हर माह घर बैठे ही तीनों भाषाओं में अखंड ज्ञान पत्रिका पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.djjs.org/अखंड-ज्ञान/सब्सक्राइब पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं. सदस्यता शुल्क है भारत में 1 वर्ष 150 रुपए और 3 वर्ष 400 रुपए और विदेशों में $30. 25, 50 या अधिक पत्रिकाएं डाक या रेल द्वारा मंगाने के लिए संपर्क करें 011127050888 पर. और तब तक के लिए सुनना ना भूलें रेडियो दिव्य ज्योति.
सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद।